जेई एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का एक रेगुलर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको 30-40 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते थे। 30 to 40 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो और फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिख रहा है x बिलोंग्स टू r है, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 है और मिनिमम वैल्यू पता करनी है फंक्शन की जो कि r से r में डिफाइंड है और वो है f(x) इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस cos t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 2023 और लिमिट्स है 0 से x tan इनवर्स x। तो इसको देख के सबसे पहले मन में जो अप्रोच आएगी कि मिनिमम वैल्यू पूछी है तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा के जो एक्चुअल प्रोसेस है उससे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं मेथड 1 लिख देता हूं और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसको लिख देते हैं मेथड 2। तो पहले मैं इसको मेथड 1 से जो एक तरह से सिंपल अप्रोच है जो मन में शायद बहुत आराम से आए उससे सॉल्व करेंगे, फिर मेथड 2 थोड़ी समझदारी के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 में हमने इसका f' निकाला, न्यूटन लेबनी से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में आएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x tan इनवर्स x होल पावर 2023 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी तक डिफरेंशिएट किया है fx को। अब सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये e की पावर में एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन e टू द पावर समथिंग ये क्या रहेगा, पॉजिटिव है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर है 1 प्लस x tan इनवर्स x टू द पावर 2023। तो ध्यान से देखो, x इंटू tan इनवर्स x है, x इंटू tan इनवर्स x, तो x इंटू tan इनवर्स x क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x भी नेगेटिव, और अगर x जीरो है तो उस केस में जीरो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर पूरा का पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव है। तो f' का ये जो न्यूमरेटर है ये वाला, ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बचा कौन सा, tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f' का साइन कौन डिसाइड करने वाला है, ये फैक्टर डिसाइड करेगा। और इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें, tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं यहाँ पे, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x कैसा है, पॉजिटिव, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, तो पूरा f' क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x कैसा हुआ, नेगेटिव, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा हुआ, नेगेटिव। तो ये वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर की बात कर रहा हूं, ये फैक्टर क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये फैक्टर तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव पर f' कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जीरो पे f' कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब f' जीरो के आगे पॉजिटिव है, जीरो के पीछे नेगेटिव है, तो हमारा जो फंक्शन fx है वो जीरो के आगे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जीरो के पीछे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये तो बात हुई fx की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्लियरली इसका जीरो पर क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू जीरो पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो जीरो पर मिनिमा है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ जीरो। तो f ऑफ जीरो अगर पता करना है तो fx फंक्शन हमारे सामने है ही, क्या दिया हुआ fx इज जीरो टू x tan इनवर्स x। तो यहां पे अगर मैं f जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू जीरो, अपर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट जीरो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, जीरो आ जाएगी। तो ये समझ में आया कि हमारे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो कितना आ रहा है, जीरो, तो आंसर आ जाएगा इसका जीरो। तो ये तो है इसको सॉल्व करने की रेगुलर अप्रोच कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, f' निकाला, f' जीरो के आगे कैसा है, पॉजिटिव, f' जीरो के पीछे कैसा है, नेगेटिव। तो जीरो पर क्लियरली fx क्या दे रहा है, मिनिमा, f ऑफ जीरो की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो ये तो हुआ हमारा मेथड 1 से सॉल्व करने का तरीका। दूसरा, थोड़ा समझदारी से अगर हम ध्यान से देखें तो fx देखो, fx दिख रहा है हमें। अच्छा, इस fx में अपर लिमिट है x tan इनवर्स x, ये है जीरो से x tan इनवर्स x। तो जो अपर लिमिट है उसको ध्यान से देखें
तो अगर x पॉजिटिव है तो x tan इनवर्स x का प्रोडक्ट पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो भी x tan इनवर्स x का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अपर लिमिट क्या है? पॉजिटिव है। लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। पॉजिटिव से बेटर शब्द मेरे पास क्या होगा? पॉजिटिव से बेटर मैं इसको लिख देता हूं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो अपर लिमिट 0 हो सकती है। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट नॉन नेगेटिव है, मतलब या तो 0 होगी या पॉजिटिव रहेगी। और अंदर का एक्सप्रेशन है हमारे पास में e टू द पावर t माइनस कॉस टी, जो कि पॉजिटिव है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर है 1 प्लस टी टू द पावर 2023। अच्छा, क्योंकि अपर लिमिट नॉन नेगेटिव है तो ये तो समझ में आ रहा है कि t जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रेंड है, ये जो इंटीग्रेंड है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्योंकि हमारा इंटीग्रेंड कैसा है? पॉजिटिव है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट नॉन नेगेटिव है, तो एक बात बड़े आराम से समझ में आ रही है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि इंटीग्रेंड कैसा है? पॉजिटिव। लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट कितनी है? नॉन नेगेटिव। तो पूरा एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेट होके आएगा वो या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। 0 एक ही शर्त पर हो सकता है, जब अपर लिमिट क्या हो जाए। तो इसको अगर मैंने fx लिखा है तो साफ समझ में आना चाहिए कि fx मिनिमम कब होगा? जब अपर लिमिट क्या हो जाए? 0। और वो कब होगा? व्हेन x इज 0। और जैसे ही अपर लिमिट 0 हो जाएगी, जब x क्या होगा? 0 होगा, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहां पे एक बात ऑब्जर्व करने की, समझने की ये है कि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू 0 इसलिए डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि मुझे जो इंटीग्रेंड दिख रहा है उसमें t क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है। तो इंटीग्रेंड मेरा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और मुझे लोअर लिमिट कितनी दिख रही है? 0। अपर लिमिट कितनी दिख रही है? नॉन नेगेटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो अब मुझे बताना जरूर कि तुमने ये क्वेश्चन ट्राई मेथड 1 से किया या मेथड 2 से किया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है सही किया या नहीं किया।